तो आज जो कहानी हम देखने जा रहे हैं उसका नाम है जुरासिक वर्ल्ड, प्रकृति का प्रतिशोध। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ वो जीव जो करोड़ों साल पहले खत्म हो चुके थे अचानक हमारी ही दुनिया में वापस आ जाएं। क्या होगा तब? तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। इसका पहला हिस्सा है एक दुनिया का पुनर्जन्म। और जानते हैं इस दुनिया का नाम क्या था? जुरासिक वर्ल्ड। देखिए, ये कोई मामूली जगह नहीं थी। ये एक द्वीप था जो असल में एक बहुत बड़ा थीम पार्क था। पर यहाँ झूले या रोलर कोस्टर नहीं थे। नहीं, यहाँ थे असली जीते जागते डायनासोर। ये साइंस का एक ऐसा चमत्कार था जहाँ लोग उन जीवों को अपनी आंखों से देख सकते थे जिनके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। और इसी कमाल की दुनिया में हमारी कहानी का हीरो भी था, डेविड। वो पहले फौज में था, एक सैनिक। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी बंदूक या बहादुरी नहीं थी। नहीं, उसके पास कह सकते हैं एक अनोखी शक्ति थी जो किसी और के पास नहीं थी। वो जानवरों के मन को पढ़ सकता था। मतलब वो उनके डर को, उनके गुस्से को ठीक वैसे ही महसूस कर सकता था जैसे वो खुद महसूस कर रहे हों। वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों की जिम्मेदारी थी इस पार्क की सिक्योरिटी को संभालना। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दूसरा हिस्सा है अहंकार और सृजन। और यहीं पर वो सवाल उठता है कि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो फिर होता क्या है? तो ये जो पार्क था, जो बाहर से इतना शानदार और जगमगाता हुआ दिखता था, इसकी चमक के पीछे एक बहुत गहरा राज छुपा था। पार्क का जो मालिक था उसकी बस एक ही धुन थी कि दुनिया को कुछ ऐसा दिखाया जाए जो पहले कभी मौजूद ही नहीं था। प्रकृति ने भी जिसे कभी नहीं बनाया। कुछ एकदम नया, कुछ बिल्कुल अलग। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो नया जीव था, ये कोई कुदरती जीव नहीं था, बिल्कुल नहीं। वैज्ञानिकों ने, कह सकते हैं, प्रकृति के सारे नियमों को ताक पर रख दिया। उन्होंने कई अलग अलग प्रजातियों के डीएनए को मिलाया और एक ऐसे जीव को बना दिया जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती थी। जब ये बना तो शुरुआत में तो बस एक छोटा सा जीव था, किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर ये इतनी तेजी से बड़ा होने लगा कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। देखते ही देखते कुछ ही समय में वो एक बहुत बड़े और खौफनाक डायनासोर में तब्दील हो गया। एक ऐसा डायनासोर जिसकी ताकत का किसी को भी कोई अंदाजा नहीं था। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे भयानक हिस्सा, पार्क का पतन। एक ऐसी जन्नत जो पल भर में जहन्नुम बन गई। सोचिए, वो एक बिल्कुल आम दिन था, जैसा हर रोज होता है। हजारों लोग, टूरिस्ट पार्क में घूम रहे थे। चारों तरफ बस हंसी खुशी का माहौल था। सब बहुत उत्साहित थे। किसी को भी इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये जो शांति है ये बस कुछ ही पलों की है। और फिर अचानक एक दहाड़ गूंजी, ऐसी दहाड़ जिसने पूरे के पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया। और उस दहाड़ के बाद जो हुआ वो था सिर्फ और सिर्फ कोहराम। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डर और चीखों का शोर। बस उस एक दहाड़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पार्क के जो दूसरे डायनासोर थे वो भी बेचैन हो गए, घबरा गए और अपने बाड़े तोड़ने लगे। और फिर तो बस देखते ही देखते सारे जानवर आजाद हो गए। लोग दहशत में इधर उधर भाग रहे थे और डायनासोर उन पर हमला कर रहे थे। वो खूबसूरत पार्क अब एक जंग का मैदान बन चुका था। और वो मालिक जिसने ये सब शुरू किया था अब बिल्कुल बेबस खड़ा था। वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने घबराकर तुरंत डेविड को फोन लगाया और उसकी आवाज में सिर्फ डर था। उसने कहा, डेविड, अगर तुमने इन्हें नहीं रोका तो आज यहाँ एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। और यहीं से कहानी अपने चौथे हिस्से में पहुंचती है, एक हताश उम्मीद। जब बंदूकें, जब ताकत, जब सब कुछ फेल हो गया, तब काम आई एक इंसान की वो अनोखी समझ। अब यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। देखिए, जहाँ एक तरफ सैनिक उस विशाल डायनासोर को मारने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो सिर्फ एक गुस्सैल, एक शैतान नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ जब डेविड ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया तो उससे कुछ और ही महसूस हुआ। उसे उस जीव में गुस्सा नहीं दिखा, बल्कि उसे महसूस हुआ बेइंतहा डर। वो जानवर गुस्से में नहीं, डर में था। डेविड ने तुरंत सैनिकों को पीछे हटने का इशारा किया और वो उस दैत्य जैसे जानवर के सामने बिना किसी हथियार के, बिल्कुल खाली हाथ, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और उसने एक बहुत ही शांत आवाज में उससे बात करने की कोशिश की।
और जो हुआ वो वाकई एक अविश्वसनीय नज़ारा था। पहले तो डायनासोर ने गुर्राते हुए उस पे हमला करना चाहा, लेकिन जैसे ही डेविड की आवाज उसके कानों में पड़ी, वो अचानक रुक गया, थम सा गया। उसकी आंखों में जो आग थी, जो गुस्सा था, उसकी जगह धीरे धीरे एक अजीब सी शांति ने ले ली। और अब हम आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एक गंभीर सबक। और सबक ये है कि इंसान के अहंकार की कीमत आखिर होती क्या है। जब उस भयानक दिन का सूरज ढला और चारों तरफ मौत की खामोशी छा गई, तो उस पूरे के पूरे द्वीप पर सिर्फ 3 जानें बची थीं। कौन? डेविड, उसकी गर्लफ्रेंड और वो विशाल डायनासोर जिसे हर कोई एक राक्षस समझ रहा था। बस ये 3, बाकी सब कुछ उस एक गलती की भेंट चढ़ चुका था। उस तबाही और मलबे के बीच खड़े होकर डेविड ने आसमान की तरफ देखा और शायद वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उसने कहा, जब इंसान खुद को भगवान समझने की गलती करता है तो कुदरत उसे उसकी असली जगह याद दिला ही देती है। तो जुरासिक वर्ल्ड की ये कहानी हमेशा के लिए एक चेतावनी बन गई, लेकिन जाते जाते ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा कर देती है। क्या प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करने का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है? इस पर सोचने की जरूरत है।